मानव समाचार, मानवता के हक में। शिवसेना ने गुज़िश्ता साल वर्ली चाल में लगने वाली आग से बच जाने वाले 5 साल बच्चे की तालीम के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया है। 30 नवंबर 2021 को आग लगने के वाक़े में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे में शदीद जख्मी होने वाले बच्चे को 2 माह से ज्यादा अरसे के बाद मंगल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मंगल को मुंबई की मेयर ने कहा, मुंबई के वर्ली इलाके में एक चाल में 30 नवंबर की सुबह गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई थी। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। कुछ दिनों बाद उनमें से 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से एक 5 साल का बच्चा बच गया जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। 2 माह से कस्तूरबा अस्पताल में दाखिल था। बच्चे को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेयर ने मजीद कहा कि हमने बच्चे को गोद ले लिया है, वो अब पुणे में अपने नाना के साथ रहेगा। हमने बच्चे के नाम पर 15 लाख रुपए का फंड बनाया है। हर माह 5 से 10 हजार रुपए उस बच्चे को भेजे जाएंगे। शिवसेना की जानिब से इस बच्चे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। फिल्म पुष्पा की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब चोरी भी पुष्पा स्टाइल में करने की कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से एक चौंका देने वाली खबर मंजर-ए-आम पर आई है। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक नासिक रेंज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर बीजे शेखर पाटिल के सरकारी बंगले के गार्डन से पेशावर चोर ने चंदन के दरख्तों को ही चोरी कर लिया। पुलिस की जानिब से जारी की गई मालूमात के मुताबिक मुलजिम जावेद खान पठान अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया था, जो कि नासिक के एक होटल में रुका था। सरकारी बंगले का मुशाहिदा करके उसमें मौजूद चंदन के दरख्तों को बड़ी महारत से चोर ने चोरी करके राह फरार इख्तियार कर ली। बीजी शेखर पाटिल ने नासिक क्राइम ब्रांच और पुलिस साथियों की मदद से मुलजिम नकली पुष्पा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक 16 फरवरी की रात स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर बीजी शेखर पाटिल नासिक की सरकारी रिहाइश गाह में लगे चंदन के दरख्तों को चोरी किए जाने की वारदात पेश आई, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई थी। बहरहाल पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने ड्रग केस में गिरफ्तार अदाकार अरमान कोहली की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापा मारा था, जहां से कुछ मिकदार में ड्रग बरामद हुई थी। तब से उसे मुंशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इत्तलात के मुताबिक अरमान के घर से कोकीन बरामद हुई थी। मुंबई की एक खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने मंगल को अदाकार अरमान कोहली को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे एनसीबी ने मुबीना तौर पर मुंशियात रखने और इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। अदाकार की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त खुसूसी अदालत और मुंबई हाई कोर्ट में पहले भी खारिज हो चुकी है। कोहली ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो अपने बीमार वालिदैन से मिलने के लिए 14 दिन के लिए अबूरी जमानत लेना चाहता है। दफा और इस्तिगासा के दलाइल सुनने के बाद खुसूसी जज ए चौगलेकर ने अदाकार की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अरमान कोहली को गुज़िश्ता साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। अरमान 7 माह से जेल में है। मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत के उस हुक्म को गैरकानूनी करार दिया है, जिसमें सिर्फ उन लोगों को लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी गई थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। मुंबई हाई कोर्ट ने मंगल को इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि इससे शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने यह हुक्म गुज़िश्ता साल जारी किया था। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम.एस. कार्निक की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हुकूमत के इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे के दस्तखतशुदा 3 अहकामात डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूल्स के तहत तयशुदा तरीक़ाकार की पूरी तरह खिलाफ वर्जी करते हैं। अदालत ने मजीद कहा कि गैर कानूनी अहकामात से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत के वकील अनिल अंतोरकर ने अदालत को बताया कि 3 ज़ेरुत्तवा अहकामात 15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त 2021 को जारी किए गए, जो कि अब वापस ले लिए गए हैं। अंतोरकर ने कहा कि हाई कोर्ट के मुशाहिदात की रूह में रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी 25 फरवरी को मीटिंग करेगी, जिसके बाद नई हिदायत जारी की जाएंगी।
अंतोरकर ने कहा कि हम पाबंदी को वापस ले सकते हैं या इसे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से नाफिज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी 25 फरवरी को कोरोना केसों में कमी को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब फैसला करेगी। इसी के साथ अदालत ने केस की अगली समाअत के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।